मैम लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो आपने बोला था कि आपके केविटी है और उसमें फिलिंग करनी पड़ेगी, तो उस टाइम तो मैंने नहीं कराया था क्योंकि अब उसमें कुछ फंस गया है, खाना फंस जाता है बार बार। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसमें फिलिंग कर दीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सबसे अच्छी फिलिंग कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है फिलिंग अलग अलग टाइप्स की होती है। तो आपके पास जो फिलिंग है, जो सबसे अच्छी फिलिंग है वही मेरे कीजिए, ताकि मेरे बार बार न निकले और आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, मैंने आपको पिछली बार सजेशन दिया था फिलिंग करवाने का। मैं आपको फिलिंग करूँगी और सबसे अच्छी फिलिंग करूँगी। उससे पहले आपको कौन कौन सी फिलिंग जो हम डेली रूटीन में जो हमारे क्लिनिक्स में यूज़ होती है उन सब के बारे में आपको बताऊँगी कि कौन सी फिलिंग कब करानी चाहिए, और इन सब में से बेस्ट कौन सी है, और वही फिलिंग आपके करूँगी। लेकिन आपके साथ साथ मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी कि सबसे बेस्ट फिलिंग कौन सी होती है, और दांतों की जो फिलिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है, जो मोस्टली डेंटल क्लिनिक्स में की जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये जानते हैं कि फीलिंग्स कितने टाइप्स की होती है। फीलिंग्स ऐसे देखें ना तो बहुत टाइप्स की होती है, यानी कि अपने क्लिनिक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की फीलिंग होती है। टेम्परेरी भी होती है, परमानेंट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। लेकिन जो जनरल यूज़ होती है, जो मोस्टली हर क्लिनिक्स में अवेलेबल होती है और पेशेंट्स पे ज़्यादा की जाती है, वो फीलिंग मोस्टली 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1, जीआईसी फीलिंग। आप फोटो में देख सकते हो जीआईसी फीलिंग कैसे होती है। एक सीमेंट होती है जिसमें एक लिक्विड होता है और एक पाउडर फॉर्म होता है, उनको मिक्स करके आपके दांत की जो कैविटी होती है उसमें फिल कर दी जाती है। ये होती है जीआईसी फीलिंग। सेकेंड होती है अमलगम। अमलगम का मतलब आपने सुना होगा चांदी के कलर की फीलिंग। बहुत सारे लोग करवाते हैं कि हमने चांदी भरवाई है दांतों में, वो एक्चुअल में चांदी नहीं होती, वो चांदी के कलर की फीलिंग होती है जिसको हम अमलगम कहते हैं। तो ये आप इस टाइप की दिखती है, आप देख सकते हो अमलगम फीलिंग कैसी होती है। और तीसरी होती है कॉम्पोजिट फीलिंग। कॉम्पोजिट फीलिंग अलग अलग शेड्स की होती है। एग्जैक्ट आपके दांत के कलर की मैचिंग की जाती है, क्योंकि इसमें शेड होते हैं, जैसे दांत के शेड होते हैं ना, जैसे कि A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है। तो इस तरीके से मान लो आपका दांत बहुत वाइट है तो उसका A1 शेड हो गया, और मान लो आपका दांत है वो थोड़ा येलोविश है तो A2 शेड हो गया। उसी तरीके से मतलब आपके दांत की एग्जैक्ट मैच की जाती है। तो इस कॉम्पोजिट फिलिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि फ्लोएबल कॉम्पोजिट हो गया, पोस्टीरियर कॉम्पोजिट हो गया, इंटीरियर कॉम्पोजिट हो गया। वैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं। आप देख सकते हो ऐसे फोटो में किस टाइप की कॉम्पोजिट फिलिंग दिखाई देती है। तो ये 3 टाइप्स की फिलिंग मोस्टली क्लिनिक्स में यूज़ की जाती है। इसके अलावा भी रेजिन सीमेंट्स हो गए, मतलब बहुत अलग अलग मिरेकल मिक्स हो गया, अलग अलग टाइप्स की फिलिंग्स होती है। लेकिन जनरल जो यूज़ करते हैं हर क्लिनिक्स में वो ये 3 फिलिंग होती है, जीआईसी और अमलगम फिलिंग एंड कॉम्पोजिट फिलिंग। अब ये जानते हैं कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी है, कौन सी फिलिंग की स्ट्रेंथ अच्छी है, कौन सी फिलिंग सबसे अच्छी रहती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीआईसी फिलिंग कि जीआईसी फिलिंग क्या क्या स्ट्रेंथ रहती है, और इसको क्यों भरवाना चाहिए और इसको क्यों नहीं भरवाना चाहिए। मैम आपने 3 फिलिंग्स के बारे में बताया, इनमें से मेरे लिए कौन सी सबसे अच्छी है, मेरे आप कौन से फिलिंग करोगे, क्योंकि मुझे अच्छी फिलिंग ही करवानी है सबसे। आप बेफिक्र होइए, आपको सबसे अच्छी फीलिंग ही करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा फीलिंग्स के बारे में, जो सीमेंट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स को भी इसके बारे में नॉलेज हो और वो भी सही डिसीजन ले सके कि कौन सी फीलिंग करवानी चाहिए। तो मैं तीनों फीलिंग को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हमने बात की थी जीआईसी फीलिंग की, कि जीआईसी फीलिंग की स्ट्रेंथ क्या रहती है और इसको क्यों करवानी चाहिए और क्यों नहीं करवानी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। जीआईसी फीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जीआईसी फीलिंग होती है उसमें क्या होता है कि एक पाउडर फॉर्म होता है और एक लिक्विड फॉर्म होता है, उनको मिक्स करके अच्छे से आपकी जो कैविटी होती है उसमें फिल कर दिया जाता है। लेकिन उसमें आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी उसमें पानी न लगे, यानी कि फिक्स करने के बाद भी, फिलिंग करने के बाद भी कम से कम 6 से 7 घंटे तक पानी को थोड़ा अवॉइड करना होता है, ताकि वो फिलिंग थोड़ी हार्ड हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अगर आपकी छोटी कैविटी है, हल्की कैविटी है, तो जीआईसी फिलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपका जो मेस्टिकेटरी फोर्सेस ज़्यादा होते हैं तो उस केसेस में क्या होती है, वो फिलिंग कभी कभी निकल जाती है, निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जीआईसी फिलिंग को कुछ लोग अवॉइड करते हैं।
लेकिन अगर आपकी छोटी केविटी है, मेस्टिकेटरी फोर्सेस कम लग रहे हैं, तो आपकी फिलिंग सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप वो वाली सीमेंट भी फिल करवाते हो। उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसका कॉस्ट थोड़ा कम रहता है, यानी बहुत महंगी नहीं होती है, रीजनेबल प्राइस, कम से कम यानी 5 to 1000 रुपीज़ के अंडर अंडर ही आपकी ये जो जीआईसी फिलिंग है वो फिल कर दी जाती है, सीमेंट भर दी जाती है। तो इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी कम होती है। तो ये बात की हमने जीआईसी सीमेंट के बारे में। अब लेकिन मैम जो आप मेरे फिलिंग करोगे कॉम्पोजिट, उसकी क्या प्राइस ज़्यादा होती है, बात करेंगे वो। लेकिन अभी हम जो दूसरी फिलिंग है अमलगम, जो चांदी के कलर की फिलिंग होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अमलगम यानी जिसको हम चांदी की फिलिंग भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों के चांदी भरी रहती है, मतलब मेटल कलर की, जो चांदी के कलर की जो फिलिंग होती है वो भरी रहती है। आपने देखा होगा, आप में से किसी ने भरवाई होगी, या आपने भी देखा होगा कि आपके किसी रिलेटिव ने, रिश्तेदारों ने ये फिलिंग करवाई होगी। तो ये जो फिलिंग होती है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी रहती है, इसलिए मोस्टली ये पीछे के जो हमारे जाड़े होते हैं उनमें भरते हैं, ताकि हम जब चबाते हैं तो कोई भी खाना अच्छे से चबा पाए और ये फिलिंग निकले ना। तो इसको करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ईजी होता है। इसको सेटिंग में कम से कम इसको 24 आवर्स लगते हैं, मतलब 24 घंटे बाद ये अच्छे से सेट होती है। तो ये फिलिंग इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक होती है कि इसमें मरकरी, क्योंकि इसमें हम एलॉय इसमें मरकरी मिक्स करते हैं, ये जब सीमेंट बनाते हैं तो इसमें मरकरी मिक्स करते हैं। तो कभी कभी ये मरकरी की जो टॉक्सिसिटी होती है वो हमारे बॉडी के लिए थोड़ी नुकसानदायक होती है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहती है, इसलिए आजकल ये फिलिंग कम चलती है। गवर्नमेंट ने भी इस पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि आप मतलब जितना हो सके मिनिमम यूज़ कीजिए अमलगम फिलिंग को। तो मैं मेरे क्लिनिक्स में ये जो फिलिंग है तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मैं चांदी भरवाना है, मैं अमलगम फिल करो, तभी मैं करती हूँ। बाकी मैं इसके लिए थोड़ा सा मैं मतलब कम एडवाइस करती हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को भरवानी है तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसमें मरकरी टॉक्सिसिटी की वजह से हेल्थ इश्यू हो सकता है, इसलिए डॉक्टर इसको अवॉइड करता है। लेकिन स्ट्रेंथ इसकी अच्छी रहती है, वो आप पे डिपेंड रहता है कि आप इसको भरवाना चाहते हो या नहीं चाहते। अब थर्ड फिलिंग बात करते हैं कॉम्पोजिट फिलिंग के बारे में। कॉम्पोजिट फिलिंग मोस्टली बहुत सारे क्लिनिक्स में यूज होती है, क्योंकि करने में भी ईजी होती है और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी रहती है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपके दांत के जो कलर होते हैं उसके शेड्स के अकॉर्डिंग हम आपके दांत की फिलिंग कर देते हैं, क्योंकि ये फिलिंग करने के बाद आप बता ही नहीं सकते कि आपके दांत में फिलिंग की हुई है या नहीं की हुई है, क्योंकि एकदम मैचिंग हो जाती है। इसलिए मोस्टली कॉम्पोजिट फिलिंग यूज़ करती हूँ मैं अपनी क्लिनिक में। तो इसमें क्या होता है, इसके सबसे आजकल क्या होता है, पहले तो कॉम्पोजिट की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होती थी, इसलिए हम एंटीरियर्स में ज़्यादा यूज़ करते थे, प्री मोलर्स में ज़्यादा यूज़ करते थे, और जो हमारे मोलर्स है, जो जाड़े होती है, उनमें कम यूज़ करते थे। लेकिन आजकल पोस्टीरियर कॉम्पोजिट्स भी आ गई है, इस टाइप की फीलिंग्स आती है कॉम्पोजिट में भी, जो आपकी मेस्टिकेटरी फोर्सेस को अच्छे से बियर कर सके। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे से कोई मतलब इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, वो ब्रेक नहीं होती है जल्दी और न ही निकलती है। तो कॉम्पोजिट फिलिंग को मैं अच्छी फिलिंग, सबसे जो अच्छी फिलिंग बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक तो उसमें टाइम कम लगता है, फिलिंग करने में भी ईजी होती है, और उसी टाइम मतलब हैंड टू हैंड उसको हम लाइट की ओर से हार्ड कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ टाइम तक वेट नहीं, फिलिंग करने के तुरंत बाद आप खाना खा सकते हो। वेट नहीं करना होता है कि भाई मेरे कब 6 घंटे होंगे या कब 24 घंटे होंगे, उसके बाद मैं पानी पीऊँ या खाना खाऊँ, इसमें कोई वो हैंड टू हैंड सेट हो जाती है। तो ये करने मतलब डॉक्टर के लिए भी ईजी होता है, पेशेंट के लिए भी काफ़ी ईजी रहती है। तो मेरे को मैं कॉम्पोजिट फिलिंग की ज़्यादा राय देती हूँ कि सबसे अच्छी में अगर स्ट्रेंथ वाइज देखें तो जो अमलगम है वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होती है। लेकिन इसमें भी आजकल कॉम्पोजिट में भी पोस्टीरियर कॉम्पोजिट की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी रहती है, तो वो मेस्टिकेटरी फोर्सेस को अच्छे से बियर कर पाती है। इसलिए ये आजकल कॉम्पोजिट फिलिंग को ज़्यादा ट्रेंड में आ गई है और ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं डेंटिस्ट। तो मैं आपकी केसेस में तो कॉम्पोजिट ही कर दो, क्योंकि मुझे लगता है ये अच्छी फिलिंग। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ कि आपके केसेस में कॉम्पोजिट फिलिंग ही करेंगे, क्योंकि एक तो आपका प्री मोलर है जो आपकी स्माइल में दिखता है, यानी कि दांत है वो आप हंसोगे बोलोगे तो वो दिखता है, तो आपका एग्जैक्ट कलर मुझे मैच करना होगा। साथ ही आपके जो पोस्टीरियर कॉम्पोजिट करूँगी उस फ्री मोलर में, ताकि आप खाना है वो अच्छे से चबा सकोगे और आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ईजी हो जाएगा। तो इनके मैं कॉम्पोजिट कर रही हूँ फिलिंग, जिसको हम लाइट केयर फिलिंग करते हैं, और आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी फिलिंग करवानी है।
कि आपकी केविटी कैसी है, कितनी है। लेकिन जो आप मेरे फिलिंग करोगे कॉम्पोजिट, उसकी क्या प्राइस ज़्यादा होती है, मतलब कि वो महंगी होती है क्या? बजट वाइज बात करें तो कंपोजिट फिलिंग कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है कि लोग ये सोचे हम लाइट केयर फिलिंग या लेजर फिलिंग करा रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट देना पड़ेगा। थोड़ी सी अगर हम बात करेंगे जीआईसी फिलिंग या अमलगम से तो थोड़ी सी कॉस्टली हो सकती है, यानी कि ये 1000 से 2000 के अंडर आपके फिल हो जाती है। वो भी उसमें भी क्वालिटी होती है कि कौन सी क्वालिटी आप करवाना चाहते हो, कौन सी किस टाइप की क्वालिटी, यानी कि फ्लोएबल भी होती है उसके अंदर, पोस्टीरियर कंपोजिट होती है, इंटीरियर कंपोजिट होती है, तो कौन से करवाते हैं। वो 1000 से 2000 के अंडर आपकी हो जाएगी, बहुत महंगी भी नहीं होती है कि आप अफोर्ड ना कर सको। तो अगर आप मेरे तो कंपोजिट ही कर दो, क्योंकि मुझे लगता है यही अच्छी फीलिंग है मेरे लिए। तो इनके तो मैं कंपोजिट फिलिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी फिलिंग करवानी है। वो आपका डेंटिस्ट, आपकी केविटी कितनी बड़ी है, कितनी डीप है, क्लास 1 केविटी है, क्लास 2 केविटी है, कौन सी केविटी है, फ्रंट टीथ में है या पोस्टीरियर टीथ में है, वो सब डेंटिस्ट आपको बता देगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने दांतों की फिलिंग करवा सकते हो। लेकिन अगर आपके कहीं पे भी आपको फील होता है कि आपकी केविटी है, कहीं छेद हो रखा है, गेप है, तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ आप फिलिंग करवा सको और अपने दांतों को बचा सको। क्योंकि अगर आपने टाइम पे फिलिंग नहीं करवाई है तो वो और ज़्यादा डीप हो जाएंगे और पल्प तक पहुँचने के बाद फिलिंग उसको बचा नहीं पाएगी। आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना होगा। लेकिन आप चाहो तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से अपने दांत को बचा सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।